हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि सभी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि दी क्या आप बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिल करेंगी, एग्ज़ाम देंगी, और अगर प्रिपरेशन करती हैं तो कहाँ से करेंगी। तो हम आपको बता दें कि जब मौका मिला है, एक होता है ना कि वैकेंसी नहीं आती है तो उम्मीदें रहता है कि चलो नहीं, अभी तक तो नहीं आए, तो जब मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट आप सुन के दंग रह जाएंगे। मेरे में कितनी सीटें हैं, 100 सीट है, सोच लीजिए। तो भी मैं सोच रही हूँ कि मैं फॉर्म भरूंगी। ये है कि बिहार का जो फ़ीस है, फॉर्म फ़ीस है, वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बट कोई क्या करे। और दूसरी चीज़ यूपी वालों के लिए, जो है यूपी वाले, उनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि जितने सारे बिहार के लोग हैं उन लोग को आरक्षण है और हम लोगों को क्या है, नहीं। तो हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बट देखिए, मेहनत से इंसान पीछे नहीं भग सकता है, क्योंकि अगर जब ठाना है कि हाँ मुझे मुझे नौकरी पाना है, मुझे सरकारी जॉब चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। अब सब कुछ नहीं छोड़ सकते, वैकेंसी जहाँ आए वहाँ मैं फॉर्म भरूँगी। तो देखिए, अभी तो यूपी में आने वाली है टीजीटी की, पीजीटी की, सुपर टेट। बट देखिए कब आती है, आएगी ये तो सबको पता है, बट कब आती है। दूसरी चीज़, बिहार में इतना टफ कर दिया, मतलब सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, बी टेट हो गया, उसके बाद से आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, उसके बाद आपका ये माइनस मार्किंग हो गया, सीट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सोचने की बात है कि क्या करूँ, फॉर्म फिल करूँ ना करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि फॉर्म फिल करने में क्या है, फॉर्म फिल कर देते हैं। क्योंकि और ये भी है कि एस्टेट चाहिए। एस्टेट आपका अगर 9th-10th में टीजीटी में आप फॉर्म डाल रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का एस्टेट का पेपर देना पड़ेगा, और अगर पीजीटी का डाल रहे हैं तो पीजीटी का देना पड़ेगा एस्टेट। तो जिसके पास एस्टेट होगा वो फॉर्म फिल करेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एस्टेट अपेयरिंग वालों को ले लिया कि मतलब अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट ये सीटेट वालों को नहीं लिया है, मतलब जो अभी मान लीजिए 6 to 8 में जो अभी बच्चे भरेंगे सीट, तो उनको सीटेट में अपेयरिंग वाले को नहीं लिया है। सीटेट पास आउट होना चाहिए, पास होना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या है कि आप एस्टेट को, मतलब बिहार के जो एग्ज़ाम है आप उसको एलिजिबल कर रहे हैं, और सीटेट में आपको पता है कि उस टाइम वो भी एग्ज़ाम होना है, एस्टेट का भी और सीटेट का भी। रिजल्ट अप्रॉक्स दोनों का सेम आने वाला है, मतलब सेम टाइम पे। तो फिर आप सीटेट वाले को अपेयरिंग क्यों नहीं दिए। बहुत बच्चे बहुत उम्मीदें जो लगाए थे, जो कि चलो बिहार में वैकेंसी आएगा तो मैं फॉर्म फिल करेंगे, तो अभी जिनका सीटेट नहीं है उनका तो सपना टूट गया ना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, अपेयरिंग वालों को मौका देना चाहिए। और हाँ, रह गई मेरी बात, तो मैं तो फॉर्म भरूंगी। और हम आप लोगों से भी यही बोलेंगे कि देखिए, कंपटीशन टफ होने से हम पीछे नहीं हट सकते। फॉर्म आप लोग को भी भरना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करना हर जगह बहुत मुश्किल है। तो फॉर्म तो मैं फिल करूँगी। और रह गई एस्टेट की बात, तो देखिए एस्टेट जैसे कॉमर्स क्या है ना, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में बहुत सीट नहीं आती है, आप किसी से भी पूछिएगा कि जो भी कॉमर्स के बच्चे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, उनको पता है कॉमर्स में सीट नहीं आती है। तो सीट नहीं आती है, और कभी कभी आती ही नहीं है, और उसके बाद कभी आएगी भी तो बहुत कम आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉमर्स के बच्चे में वहाँ टीजीटी की वैकेंसी नहीं आती बिहार में कॉमर्स की, बट पीजीटी की आती है। और वहाँ सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, अकाउंट अलग होता है, बीएसटी अलग, अलग अलग सब्जेक्ट से हम डाल सकते हैं। या तो अकाउंट से डालें, या तो बीएसटी से डालें, बिजनेस स्टडी से, या तो इंटरप्रेन्योरशिप ईपीएस से डालें। तो ये तीन है, तीनों में आप एक सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। तो ये है बिहार में। और फिर ये भी है कि उसमें एस्टेट चाहिए। जैसे अभी हम लोग का क्या है, टीजीटी का फॉर्म आएगा, तो इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है, बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, इसमें सीटेट नहीं मांग रहा है। तो बट वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कोई भी एग्ज़ाम अगर 9th-10th का देने जा रहे हैं, या
इंटर का देने जा रहे हैं तो उसमें आपको एस्टेट देना पड़ेगा, एस्टेट होना चाहिए। तो मेरा तो एस्टेट निकला हुआ है, मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा हो क्लियर है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब एस्टेट क्लियर है तो लाओ फॉर्म डाल देते हैं, क्योंकि अब एक होता है ना, पछतावा ना रहे कि मैंने फॉर्म नहीं डाला, वो कहीं ऐसा नहीं। देखिए, जब नौकरी लेना है तो फॉर्म तो डालना है, और मैं डालूँगी। और अगर आप लोग हमसे एडवाइस लेंगे तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि देखिए, जब आप फॉर्म नहीं डालेंगे तो फिर कैसे जानेंगे। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि एक तो फॉर्म बहुत ज़्यादा है, सीट कम है, इतने लोगों में मेरा होगा कि नहीं। सबसे मेन मोटो यही रहता है, सबसे पहला सोच हम लोग जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है या जो थोड़ी कमज़ोर होते हैं पढ़ने में ना, उनका पहला दिमाग में यही चीज़ें बैठती हैं कि यार इतना कंपटीशन है और हम स्पेशली जनरल कैटेगरी के हैं और वहाँ जा कर के फ़ाइट करना है। और यूपी में क्या है कि यूपी के बच्चे से फ़ीस इतना है, फिर यूपी के बच्चों के लिए सीट बहुत कम है, कितना मतलब बहुत सोच लेते हैं नहीं डालेंगे, ऐसा लोग सोच लेता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक आप ही बात बताइए, क्या आप फॉर्म नहीं डालेंगे तो फिर आप कैसे अपनी किस्मत को भी आजमा सकते हैं। एक बार फॉर्म डालिए, आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं कर रहे हैं। अभी जो टीजीटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में, वो आपका बीपीएससी में आएगा सब्जेक्ट में, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं। फॉर्म डालिए, मैं यही बोलूँगी, फॉर्म डालिए। देखिए, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग गार्जियन ये कहते हैं कि यूपी से बिहार जाओगे तुम लोग मतलब नौकरी देने। तो अभी आपने देखा है कि कितने बच्चे यूपी के बिहार में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जब जॉब लग जाता है ना तो दूरी मैटर नहीं करती, क्योंकि जो सपना है वो तो पूरा हो गया रहता है। फिर अपना मेहनत करते रहिए, यूपी में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब फॉर्म आया है तो मैं ये कहूँगी फॉर्म फिल कर दीजिए। और हाँ, दूसरी बात मेरी, तो मैंने एस्टेट क्लियर किया है और मैं इंटर में डालूँगी, इंटर कॉलेज में कॉमर्स में डालूँगी। और दूसरी चीज़ आपका 6 to 8 में मैं सीटेट क्लियर है तो 6 to 8 में मैं डालूँगी। बट हाँ, जनरल में फ़ाइट करना है, करेंगे और क्या। और तैयारी का क्या है ना कि देखिए, चीज़ें वही आती हैं। अब एक बात बताइए, सुपर टेट अभी आएगा यूपी में, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है 6 to 8 के लिए। वही चीज़ आपको बिहार में भी 6 to 8 के लिए पढ़ना है। हाँ, बिहार में थोड़ा बिहार की भी चीज़ें पढ़नी है, मतलब बिहार एनसीईआरटी पढ़ना है, स्टेट पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद से आपका बिहार का भूगोल, ये सब थोड़ा पढ़ना है उधर, तो ठीक है। लेकिन आपका जो एक चीज़ पढ़ने से आपका दोनों तरफ एग्ज़ाम है, मान लीजिए आप यूपी में भी दे रहे हैं, बिहार में भी दे रहे हैं, तो ये है। तो फॉर्म तो हम फिल करेंगे, देखते हैं कैसा पैटर्न रहता है, क्या है एग्ज़ाम का। और 1/3 अगर यहाँ माइनस मार्किंग है तो वहाँ भी यूपी में भी तो माइनस मार्किंग है, तो दोनों में हम लोग के लिए तो, जो जनरल वाले हैं वो दोनों के लिए तो इक्वल है। वो यूपी में भी फ़ाइट करें, बिहार में भी, यूपी मतलब यूपी वाले बच्चे फ़ाइट करेंगे तो उन लोग को कोई आरक्षण मिला नहीं है, कुछ छूट है नहीं, उन लोगों को फाइट करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपी वालों को आरक्षण मिला हुआ है। यूपी वालों का डोमिसाइल होना चाहिए, यूपी वाले का बहुत चीज़ें हैं जो यूपी वाले अपना, सॉरी बिहार वाले अपना कर सकते हैं, लेकिन यूपी वालों के लिए बहुत टफ है बिहार में जॉब पाना, क्योंकि सीट बहुत कम है और उसमें महिला और जेंट्स दोनों को फाइट करना है, तो बहुत बड़ी बात है। बट अगर हमसे कोई पूछे तो मैं फॉर्म फिल करूँगी और आप लोग भी फॉर्म फिल करिएगा। और किसी चीज़ से जानकारी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।